हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं टॉरस। और ये जो आपकी रीडिंग है, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो टॉरस, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, शादीशुदा हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी सबसे पहले कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से बताऊंगी, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो वो सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट वालों की। फिर देखेंगे कि जिनकी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स 16 से 30 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी, ट्रस्ट, ट्रांसफिगरेशन। टॉरस, देखिए आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक यूनियन ही मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। यूनियन का देखिए कुछ भी मतलब हो सकता है। अब हो सकता है आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी तो आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करके, बेटर करके आगे फॉरवर्ड मूवमेंट पर लेकर जाना चाहते हैं। कि कुछ के पार्टनर हो सकता है हमेशा का साथ चाहते हैं, और कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इस तरीके की चीज़ें भी चाहते हुए दिख रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं में से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका एक साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो एक रिकंसिलेशन, एक पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपसे। और इसी कारण, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर के मन में ये विचार आ रहा है कि चलो आपको कोई कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। हो सकता है आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है उनके मन में। ये विचार आ रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपको कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपका भी कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, आपका भी कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका भी शायद हो सकता है कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए। तो ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं टॉरस, ये भी मुझे दिख रही है चीज़ें। उनके लिए उनका करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस, मनी, पैसा जो भी है ना, वो काम करते हैं उनका, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। वो उसके ऊपर भी ध्यान मुझे काफ़ी देते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में, अपनी करियर के बारे में, इन चीज़ों के ऊपर भी उनका फ़ोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। बट इस रिलेशनशिप को लेकर वो ट्रस्ट के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चल रहा है ना, वो सही चल रहा है, और आगे जाके जो होगा वो सही होगा। और इसीलिए वो ट्रस्ट या तो खुद पे रख रहे हैं, या आपके ऊपर, या इस रिलेशनशिप के ऊपर है, कि बहुत ज़्यादा ना परेशान किसी चीज़ को लेकर नहीं हो रहे हैं। एक ट्रस्ट रख के, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रही हैं। और देखिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं तो हुए तो दिख रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे होता है ना, कुछ लोग की बातें करते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। वो आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक बॉन्ड आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रहे, वो चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, हमेशा का साथ हो गया, कमिटमेंट हो गया, शादी, एंगेजमेंट हो गया। किसी भी सेंस में वो चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो मजबूत तरीके से हों। सिर्फ ये नहीं है कि बातों-बातों में रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन आगे कोई मतलब नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं चाहते हुए दिख रहे। और अपने करियर के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो आखिर का समय है ना, 26 से 30 नवंबर के बीच में, आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़े से मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रही हैं। स्टक नहीं, सॉरी, अप एंड डाउन एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस दिख रही है। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना टॉरस आपके पार्टनर को,
कोई दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, दो लोग हो गया जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, या कोई और इंसान हो गया, फैमिली होगी, दो चीज़ें मतलब कि करियर हो गया एक तरफ उनका, एक तरफ आप हो गई, या रिलेशनशिप हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं कि किसको रखें किसको ना रखें, किसकी तरफ जाएं, क्योंकि उनके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए। तो उनको वो बैलेंस थोड़ा-सा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, आना-जाना हो रहा है। मतलब कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, यानी कि किसी दिन आपसे बात कर रहे हैं, किसी दिन बिल्कुल ही गायब हो रहे हैं, कभी पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। ये है 26 से 30 नवंबर के बीच में, ये एनर्जीज़ है, ये फीलिंग्स है उनकी। कभी आपको लेके पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी उनको लग रहा है आपसे बात करनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, रहने देते। तो ऐसी सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, आपका साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी, और थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ये है टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग 16 से 30 नवंबर के बीच में। अब हम देख लेते हैं टॉरस यहाँ से कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट वालों की। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन लोगों के बीच में 16 से 30 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट। टॉरस देखिए, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ये नो कॉन्टैक्ट की जिनकी सिचुएशन चल रही है, ये उन लोगों के लिए कार्ड है। वहां पे मेरे को दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हेरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है शादी को लेकर एक मेन मुद्दा, मेन सोच आप लोगों की रहती हुई दिख रही है। यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उसका कारण मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, हमेशा के साथ को लेकर कुछ चीजें आप दोनों के बीच में हो रही हैं। हो सकता है टॉरस आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपसे करवाना चाहते हैं। देखिए दोनों ही होंगे ना, बट कहीं ना कहीं उन आप दोनों की किसी की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है नो कॉन्टेक्ट में। यानी कि एक जो मेन मुद्दा मुझे दिख रहा है वो शादी को लेकर है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को है। और कुछ लोग अगर सिंगल्स हो तो वहां पे मुझे लग रहा है फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, या फिर हो सकता है आप अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या सोसाइटी को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये चीजें मुझे कुछ रहती हुई दिख रही है। अब वो फैमिली या तो आपकी हो सकती है टॉरस, या आपके पार्टनर की, ये भी चीजें रहेंगी। लेकिन आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, पुराने टाइम को, पुराने पलों को बहुत ज्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कुछ चीज़ों को आप लोग किस्मत पे ही छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो टॉरस। यानी कि देखिए अभी जैसे सिचुएशन चल रही है ना, आप लोग मुझे लग रहा है उस उन सिचुएशंस को उस वैसे ही छोड़ते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन सी दिख रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही है कि हो सकता है किसी दिन आप लोगों की बात हो जाए, किसी दिन बिल्कुल फिर से बंद हो जाए। क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, 16 से 30 नवंबर के बीच में। तो नो कॉन्टैक्ट का मेरे को ये दिख रहा है कि एकदम से स्पीड तो नहीं पकड़ेगा रिलेशनशिप, एकदम से तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगा, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। इमोशनली थोड़ा-सा हो सकता है लो भी महसूस करो, बट शादी को लेकर एक सोच किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। और उसी कारण से आप लोग चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, कि भी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दोगे। एक होता है ना कि जैसे चीज़ें ठीक हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खराब होती हुई भी नहीं दिख रही हैं। जैसे होता है कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, कि भी चलो किसी दिन हो सकता है आप दोनों ने कोशिश की बात करने की, बात हुई, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें स्लो हो रही हैं, फिर से आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है नो कॉन्टैक्ट में। अगर हम शॉर्ट में देखें कि बात होगी, तो यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा कि बात होगी, कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि अगर बातचीत आप लोग कोशिश करते हो एक दूसरे से करने की, तो कुछ नेगेटिव भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी नहीं होगा, नॉर्मल सिचुएशंस दिख रही हैं। क्योंकि शादी को लेकर एक सोच दिमाग में ज़्यादा रहेगी, और चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर ही मुझे आप लोग छोड़ते हुए दिख रहे हो। तो अगर हम कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन होगा, तो ये कार्ड्स कम्युनिकेशन को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक
फिक्सेटेड एनर्जीज एक इंसान की ज़्यादा रहेगी। एक इंसान थोड़ा-सा मुझे ज़िद्दी दिख रहा है, थोड़ा-सा अपने ट्रेडिशन को, अपनी फैमिली को, अपने कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से। इसी कारण से थोड़ा-सा वो इंसान सोच समझ कर ही करेगा जो भी करेगा। जल्दबाज़ी में आप लोग कोई भी फैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो टॉरस। नो कॉन्टैक्ट के ये कार्ड हैं जो मैंने निकाले हैं। अभी हम देख लेते हैं टॉरस, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। ये है जिनकी बात बंद हुई हुई है, ये है जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अभी 15 दिन की रीडिंग आई है, इसमें मेरे को शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी फैमिली का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, घर परिवार का कार्ड होता है। और फीलिंग्स में भी आपके पार्टनर के कार्ड आए थे, जो ट्रांसफिग्रेशन और ये कॉम्प्लीमेंट्री गई, तो ये भी लॉन्ग टर्म और हमेशा के साथ के कार्ड होते हैं। तो ये कार्ड आपके ज़्यादा निकल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है शादी को लेकर कुछ आप दोनों के बीच में या तो सोच चल रही है या कुछ डिस्कशंस चल रही है, उसी को लेकर कुछ छोटे मोटे हो सकता है इश्यूज रह रहे हैं। कैसे सॉल्व करना आप लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी हम देख लेते हैं जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। कॉन्टेम्पलेशन, अंडर प्रेशर, एक कार्ड और, प्रेजेंट मोमेंट। टॉरस, यहाँ पे मेरे को ना जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। मतलब कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी हमने ये निकाला है कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। कई बार होता है ना कि बात हो रही है लेकिन थोड़ा-सा परेशान इंसान होता है या अंदर से खुश नहीं होता। हालाँकि वो चीज़ें भी रहेंगी, थोड़ी-सी प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन भी रहेगा। बट अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल ये 15 दिन ठीक ही जाते हुए दिख रहे हैं टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। देखिए, मुझे यहाँ पे ना ये चीज़ें दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे शादी, ये कार्ड शादी का होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो टॉरस, जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, मुझे लग रहा है आप लोग शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कमिटमेंट को लेकर कुछ बातचीत हो रही है, एंगेजमेंट को लेकर, या फिर हो सकता है एक इंसान आप में से कोई शादीशुदा है, या हो सकता है आप दोनों ही शादीशुदा हो, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर एक इंसान शादीशुदा, एक इंसान नहीं है, कुछ वो चीज़ें भी होंगी। बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहेगा। यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी दिख रही है मुझे। बट आप लोग गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो टॉरस। ये चीज़ है कि चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, जिनकी बातचीत हो रही है। जिस तरीके से आप चीज़ों को करना चाहते हो, रिलेशनशिप को जिस तरीके से लेकर जाना चाहते हो, उसमें हो सकता है छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, छोटी मोटी अड़चनें हैं, आप लोगों को उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। बट फिर भी आप लोग गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे, हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। आप लोग अपने लिए स्टैंड्स भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा हर्ट एनर्जीज भी रहेंगी कि जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से इंसान किसी चीज़ के लिए टॉरस मेहनत करता है। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है टॉरस, आपके पार्टनर की भी। और हो सकता है आप लोग, आपको ऐसे लगे कि जैसे आपने काफ़ी मेहनत की, आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने पीछे काफ़ी मेहनत की, उनको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो किसी को भी ये चीज़ें लग सकती है, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, सिचुएशन में बने हुए हो। और कम्युनिकेशन आप लोगों का होता हुआ दिख रहा है मुझे। बट ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन ज़रूर रहेगा किसी चीज़ को लेकर। अब वो ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है बर्डन, प्रेशर या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। थोड़ा-सा एक अकेलापन भी फ़ील करोगे किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, थोड़ा-सा सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते हो, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो। ज़्यादा तो शादी को लेकर ही दिख रही हैं चीज़ें मुझे। अब देखिए, अगर मैंने शादी बोला ना, सबके लिए शादी नहीं रहेगा, किसी के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट ही शायद उस चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो, बट सोच इसी चीज़ को लेकर रहेगी।
और आगे जाके 26 से 30 नवंबर के बीच में आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे भी बढ़ती हुई दिख रही है और कुछ चीज़ों को आप हो सकता है फाइनल भी करने की कोशिश कर रहे हो कि चलो यार इसको फाइनल करते हैं। और देखिए ये कार्ड कम्युनिकेशन का है तो बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है। और प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर आप लोग ज़्यादा फ़ोकस करोगे। प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर मतलब कि जो सिचुएशंस अभी चल रही है, जो हालात अभी चल रहे हैं इन 15 दिन के लिए, आप लोगों का सारा ध्यान इसके ऊपर रहेगा। आप लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। जो प्रेज़ेंट सिचुएशन चल रही है, प्रेज़ेंट मोमेंट है अभी, उसके ऊपर ही ध्यान ध्यान ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है टॉरस आपका या फिर आपके पार्टनर का। तो जिनकी बात हो रही है चीज़ें ठीक रहेंगी, बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, एक अकेलापन भी फ़ील करोगे और आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार अभी बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचते, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। ये चीज़ें आप दोनों के बीच में रहेंगी। कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा, हर्ट एनर्जीज़ भी रहेंगी, लेकिन फिर भी आप या फिर आपके पार्टनर अभी सिचुएशन को गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।